कैसे इस नाइट शिफ्ट में कोलकाता की एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की जान ली। वो इंसानियत का कत्ल है। डॉक्टर्स इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने नहीं दी गई। इंडिया, जहाँ डॉक्टर को जिंदगी देने वाला फरिश्ता माना जाता है, और बंगाल, जहाँ हर नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, वहाँ एक विमेन डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई वो आपको हिला कर रख देगी। इमेजिन एक डॉक्टर जो दिन रात मेहनत करके पेशेंट्स की जान बचाती है, उसके लिए सोसाइटी का शुक्रिया कैसे अदा किया गया। पहले उसे टॉर्चर किया गया, फिर रेप, और उसके बाद एक भयानक मर्डर। ये बात क्लियर है कि ये कोई सेल्फ हार्म नहीं, कोई सुसाइड नहीं, बल्कि एक प्लान्ड असैसिनेशन थी। ये इंसिडेंट हमारी सोसाइटी की सो कॉल्ड वैल्यूज पर एक काला धब्बा है। सो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द अमीगोस टॉक, एंड हियर वी आर कवरिंग एक ऐसा इंसिडेंट जिसे सुन के यू विल बी शॉक्ड। 9 अगस्त को कोलकाता में जो हुआ वो इंसानियत का कत्ल है। एक 36 घंटों की एग्जॉस्टिंग शिफ्ट के बाद एक मेडिकल स्टूडेंट थोड़ी देर आराम करने गई। अगली सुबह 10 अगस्त को उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल के रूम में मिली। उनके कलीग्स ने उनकी लाइफलेस बॉडी पोडियम पर पाई। मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी गर्दन, हाथ, पैर और उंगलियां तोड़ी गई। उनकी आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं, ये जिंदा इंसान के साथ की गई दरिंदगी थी। उनकी बॉडी में ब्रोकन पेल्विक गडल, डिसफिगर्ड लिम्स और आंखों में शैटर्ड ग्लासेस के टुकड़े पाए गए। वहां लगातार खून बह रहा था, जो ये साबित करता है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं, कोई सुसाइड नहीं, बल्कि एक हॉरिफिक क्राइम था। और ये कहानी यहीं तक नहीं रुकी। जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे, उन्हें 3 घंटे तक अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने नहीं दी गई। उन्हें यह कहकर रोका गया कि उनके पास बॉडी देखने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उन्हें यह भी बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है, लेकिन ये एक प्लान्ड असैसिनेशन थी। विक्टिम की मदर के इस इंटरव्यू को सुनिए। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना, जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence, goes to that top and becomes a promising doctor, should not be killed, or her voice should not be smothered like this. और तो और, जब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, तब हॉस्पिटल में रेनोवेशन वर्क शुरू हो गया, जैसे सब कुछ पहले जैसे दिखाने की कोशिश हो। निर्भया केस के बाद हमने सोचा था कि कुछ बदलेगा, लेकिन 12 साल बीत गए और कुछ नहीं बदला। ये एक केस नहीं, ये एक सिस्टम की मैसिव फेलियर और पॉलिटिकल करप्शन का दर्दनाक प्रूफ है। देखिए कुछ और शॉकिंग केसेस। मई 2013 मुंबई में डॉक्टर प्रीति राठी पर एसिड अटैक हुआ। क्या हुआ? सिस्टम ने इस केस को इग्नोर किया, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। नवंबर 2018 डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा को राजस्थान में उन्हीं के क्लिनिक में ब्रूटली मार दिया गया और सिस्टम ने आग बंद कर ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फरवरी 2021 डॉक्टर आरती शर्मा की जान एक नाराज पेशेंट ने उन्हीं के क्लिनिक में ली। उन्होंने इस मामले को देखते हुए भी अपने हाथ बंद कर लिए, जैसे इस ब्रूटल अटैक का उनसे कोई लेना देना ही ना हो। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सस्पेक्ट के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनके किसी पॉलिटिकल पार्टी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। जिस जगह पर यह इंसिडेंट हुआ वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और वहीं से एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यह हेडसेट संजय राव का था। यह केस और भी सीरियस तब लगता है जब यह पता चला कि इस सस्पेक्ट पर पहले से ही कई संगीन इल्जाम थे। एक्सटॉर्शन, लोगों को धमकाना और महिलाओं को डरा धमका के रखना। 2022 में इन्होंने अपनी ही प्रेग्नेंट वाइफ पर अटैक किया और कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ मोलेस्टेशन की। अब ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक हम ऐसे लोगों को छुपने देंगे। ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरी सोसाइटी की नाकामी है। ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम हर माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम हर बॉडी, इंजरीज ऑल ओवर द बॉडी। पिछले हफ्ते वेस्ट बंगाल की हजारों महिलाओं ने
रात भर सड़कों पर मार्च की, अपनी आवाज़ उठाने के लिए और इंसाफ की मांग करने के लिए। लेकिन शर्म की बात यह है कि डॉक्टर्स और उनके सपोर्टर्स जो एक जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें वहां लगभग 5000 लोगों की भीड़ ने अटैक किया। इस भीड़ ने न सिर्फ लोगों पर हमला किया बल्कि उस जगह पर और भी बहुत कुछ किया जहां ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे। वहां पर चीजें तोड़ी गई और जगह को नुकसान पहुंचाया गया। क्राइम सीन्स पर एविडेंसेस मिटाने की कोशिश की गई ताकि इन्वेस्टिगेशन को रोका जा सके। पुलिस व्हीकल्स पर भी हमला हुआ, लेकिन पुलिस ने टाइमली एक्शन नहीं लिया। इस पूरे हादसे के बाद सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा आउटरीच देखने को मिला। जर्नलिस्ट बरखा दत्त ने एक ट्वीट में सीएम ममता बनर्जी और बंगाल गवर्नमेंट को सीधा सीधा इस नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ट्वीट किया, जब डॉक्टर्स पर पब्लिक में ऐसे अटैक्स हो रहे हैं और सबूत मिटाए जा रहे हैं तो ये दिखाता है बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कितना खोखला हो चुका है। कोलकाता डॉक्टर के फादर ने बताया कि उनकी बेटी की आखिरी डायरी एंट्री में उसने गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सपना लिखा था और अपने कोर्स में टॉप करने की ख्वाहिश रखी थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकता, लेकिन देश भर से मिल रहे सपोर्ट हमें इंसाफ के लिए लड़ने की बहुत हिम्मत देते हैं। क्रिमिनल्स को मौत की सजा मिलनी चाहिए और उन्हें मेरी बेटी की ब्रूटल मौत का समान अनुभव करना चाहिए। आयरनी ये है कि जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई, वहीं पुराने और घिसे पिटे कमेंट्स सुनने को मिले। शी मस्ट हैव आस्क्ड फॉर इट, क्योंकि ये ब्लेम विक्टिम पर डालना सबसे आसान है। गर्ल्स शुडंट बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स, लेकिन ये कौन समझेगा कि सेफ्टी की जिम्मेदारी सोसाइटी की होती है, ना कि सिर्फ लड़कियों की। गर्ल्स शुडंट गो आउट एट नाइट, मतलब हमारे सिस्टम की नाकामी को कवर करने का बेस्ट तरीका यही है। गर्ल्स शुडंट गो टू बार्स एंड क्लब्स, क्योंकि एक औरत की चॉइसेस को हमेशा उसके करैक्टर से जोड़ना हमारी सोच का हिस्सा बन चुका है। व्हाट वॉज शी वेयरिंग, ये सवाल उसकी सिक्योरिटी से ज्यादा उसकी ड्रेस पर फोकस करता है। शी हैड अ क्वेश्चनेबल प्रोफेशन, जैसे विक्टिम ब्लेमिंग के लिए कोई भी रीजन इनफ हो सकता है। ये सब एक्सक्यूजेस हैं जो हमारी सोसाइटी और सिस्टम अपनी नाकामी छुपाने के लिए देते हैं। आज कोलकाता का ये केस एक सवाल उठाता है, क्या हमारे लिए अब भी ये लड़की की गलती है, या फिर फाइनली समझने का वक्त है कि असली प्रॉब्लम मेन विल बी मेन वाली सोच में है। और तो और टीएमसी के नेता ने इस केस पर शर्मनाक बयान दिया, रेप कहाँ नहीं होते। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि बीजेपी ने इस केस में सीएम ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन डिमांड की। ममता बनर्जी जो खुद होम और हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालती हैं, क्या इस केस की जिम्मेदारी लेंगी? क्या ये वही सोसाइटी है जो हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए चाहते थे?